बात करते हैं तेलंगाना की 17 सीटों के बारे में, जहां की 6 सीटें जहां एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 9 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद है और 2 सीटें अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। आसाम की 14 सीटों की बात करें तो 11 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है और एग्जिट पोल के नतीजों में 2 सीटें अन्य पार्टियों को मिलते नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की 13 में से एनडीए को 2 सीटें मिलते दिख रही हैं। एग्जिट पोल के रुझानों में इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टियों को मिल रही है। अब तक हमने जिन 44 सीटों के बारे में बात की है उनमें एनडीए गठबंधन 19 सीटों पर आगे हैं, जबकि 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। 5 सीटों पर अन्य पार्टियां आगे नजर आ रही हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से अकेले एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें, जबकि अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के नतीजों में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें एनडीए को मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। वहीं दोस्तों अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा में दोस्तों इस बार भाजपा को नुकसान होता दिखाई दे रहा है और 10 में से 4 सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है, जबकि 6 सीटें विपक्षी इंडिया गठबंधन को मिलते नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अब तक हमने बात करनी है 79 सीटों के बारे में, जिसमें दोस्तों 46 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। वहीं 28 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलने की संभावना है और 5 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं। चलिए दोस्तों अब आपका बिना टाइम खराब करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं केरल के बारे में। दोस्तों केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं और यहाँ पर जीत हासिल करना भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि दोस्तों इस बार भाजपा के हिस्से में केरल से 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों 19 सीटों पर एनडीए गठबंधन भारी पड़ रहा है और 19 सीटें एग्जिट पोल के रुझानों में मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो यहाँ की दोस्तों 6 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट एनडीए को मिलते नजर आ रही है, 2 सीटें इंडिया गठबंधन को, जबकि 3 सीटें अन्य पार्टियों को मिल रही हैं। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें एग्जिट पोल के नतीजों में भाजपा को मिलते दिख रही हैं। अब तक हमने जिन 110 सीटों के बारे में बात की है उनमें दोस्तों हमें इस बार के चुनाव में बहुत ही भारी टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए गठबंधन को जहां 53 सीटें मिलते दिख रही हैं, वहीं एग्जिट पोल के रुझानों में 49 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं और 8 सीटें अन्य पार्टियों को मिलते दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछली बार जहां भाजपा ने सभी 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन इस बार भाजपा को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और दोस्तों 1 सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। अन्य का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। गोवा की दोनों ही सीटें भाजपा को मिल सकती हैं, जबकि दोस्तों मणिपुर की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है। दोस्तों मणिपुर में अभी हाल ही में जो मामले हुए थे वह दोस्तों केंद्र सरकार के खिलाफ वहां के लोगों में काफी नाराजगी है, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता नजर आ रहा है। अब तक हमने 158 सीटों के बारे में बात कर ली है और दोस्तों यह चुनाव हमें बेहद टक्कर वाला दिखाई दे रहा है। 58 सीटें जहां एनडीए को मिल सकती हैं, 52 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है और 8 सीटों पर अन्य पार्टियां आगे चल रही हैं। दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आपको शुरुआत में ही कहा है कि पहले चुनाव से पहले ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा 400 सीटों का आंकड़ा भी पार कर सकती है और यह चुनाव भाजपा के लिए बेहद आसान है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में काफी कड़ी भाजपा को टक्कर दी है। अब दोस्तों अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और 30 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टियों को मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र का चुनाव भी दोस्तों पिछली बार की तरह नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र में भाजपा को कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसका सबसे बड़ा जो आंकड़ा हम आपको बताना चाहेंगे, पहले दोस्तों शिवसेना पूरी बीजेपी के साथ थी, लेकिन दोस्तों अब आधी शिवसेना चूंकि अलग हो चुकी है और उनके पास एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र का वोट बैंक है। तो इस बार दोस्तों जहां भाजपा ने पिछली बार 40 सीटें हासिल करनी थी, 40 से प्लस, इस बार दोस्तों एनडीए को 28 सीटों पर जीत मिलते नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 20 सीटें हासिल कर सकता है। बिहार में भी दोस्तों इस बार भाजपा को नुकसान होता दिखाई दे रहा है और बिहार में भाजपा 40 में से 25 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि 13 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है और 2 सीटें अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। अब तक दोस्तों हमने 245 सीटों के बारे में जो बात की है उनमें 119 सीटें एनडीए को, जबकि 115 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलते दिख रही हैं और 11 सीटें अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। अब दोस्तों अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिनमें एनडीए को सिर्फ 2 सीटें, 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 22 सीटें यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों को मिलते दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव दोस्तों बेहद खास होने वाला है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ रही है। अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि भाजपा लगातार बंगाल में अपना कुनबा बढ़ा रही है और इस बार एनडीए को 20 सीटें मिल सकती हैं। 2 सीटों का एनडीए को फायदा होता नजर आ रहा है। 1 सीट कांग्रेस पार्टी
पार्टी को मिल सकती हैं, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी को 21 सीटें मिलने की संभावना है। अब दोस्तों ममता बनर्जी अगर इंडिया गठबंधन का साथ देती हैं तब तो दोस्तों यहाँ चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी की ये 21 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएगी। लेकिन दोस्तों अब अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी इस बार भाजपा को नुकसान हो सकता है और 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन को जा सकती हैं। दोस्तों पिछली बार भाजपा ने पिछले 2 चुनावों से लगातार सभी 7 सीटें जीती हैं, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में इस बार भाजपा 2 सीटें यहां से गंवा सकती हैं। अब तक दोस्तों हमने जिन 319 सीटों की बात की है उनमें एग्जिट पोल के मुताबिक 146 सीटें भाजपा के खेमे में जा सकती हैं, जबकि 119 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है और 54 सीटों पर अन्य पार्टियां आगे हैं। अब दोस्तों अगर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सीटें इंडिया गठबंधन में जुड़ती हैं तब तो दोस्तों इंडिया गठबंधन की सीटें भी 140 हो जाती हैं। मतलब कि यह चुनाव हमें काफी टक्कर का अब तक देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछली बार जहां भाजपा ने 28 सीटें जीती थी, इस बार भाजपा खेमे को 26 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। अन्य का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की 28 में से एनडीए गठबंधन को 19 सीटों पर जीत मिल सकती है और 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे हैं। अन्य पार्टियां खाता भी खोलते नजर नहीं आ रही हैं। गुजरात की सभी 26 सीटें भाजपा के खेमे में जा सकती हैं। अब दोस्तों चुनाव की पूरी तस्वीर बिल्कुल बदलते हुए दिखाई दे रही है। अब तक दोस्तों हमने 402 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से 217 सीटें जहां एनडीए को मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 131 सीटें मिलते नजर आ रही हैं और 54 सीटें अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस बार भाजपा को अच्छा खासा नुकसान होने की उम्मीद है। और दोस्तों जहां पिछली बार राजस्थान में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की थी, इस बार राजस्थान में भाजपा 19 सीटें हासिल कर सकती है। 5 सीटें इंडिया गठबंधन को, जबकि 1 सीट अन्य पार्टियों को मिलने की उम्मीद है। वही दोस्तों अगर उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा में दोस्तों 21 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 14 सीटें मिलने की संभावना है, 1 सीट इंडिया गठबंधन को, जबकि 6 सीटें अन्य को मिलते दिख रही हैं। अब चलिए दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पर दोस्तों पिछली बार भाजपा को नुकसान हुआ था। एक बार फिर से दोस्तों भाजपा को नुकसान होने की उम्मीद है। दोस्तों भाजपा को इस बार एक और सीट का नुकसान हो सकता है और भाजपा के खेमे में 63 सीटें जाने की उम्मीद है, जबकि 15 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं और 2 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। दोस्तों इस बार के चुनाव में हमने आपको पहले कहा है कि काफी बड़ी टक्कर रहने वाली है। अगर दोस्तों ममता बनर्जी साथ में आती हैं तो इंडिया गठबंधन की 20-21 सीटें और भी बढ़ सकती हैं। तो इंडिया गठबंधन की सीटों का आंकड़ा 170 से लेकर 175 तक जा सकता है, जबकि एनडीए को इस बार कुल मिलाकर 323 सीटें मिलने की संभावना है। और दोस्तों हमने अभी जिस हिसाब से बात की है उस हिसाब से दोस्तों एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 542 में से 323 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 148 सीटों पर जीत हासिल करते नजर आ रहा है। 72 सीटें अन्य पार्टियों को मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। दोस्तों हमने आपको पहले ही कहा है कि इस बार भाजपा को कुछ हद तक नुकसान होने की उम्मीद है। हालांकि नुकसान उतना बड़ा नहीं होने वाला है जितने की सरकार ही ना बन पाए, क्योंकि मोदी के खिलाफ अभी तक हमें उतना विरोध देखने को नहीं मिला है। 10 साल तक उन्होंने देश पर राज किया है, फिर भी दोस्तों उनके पक्ष में काफी लोग दिखाई देते हैं। काफी सारी उनकी ऐसी सफलताएं हैं जो लोगों के दिमाग में अभी भी चल रही हैं कि उनसे 72 प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिल सकता है। अभी हाल ही में देश के सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है इसको लेकर सर्वे किया गया था, या फिर ऐसा देखा जाए कि 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी को पसंद किया था। 55% लोगों ने जहां पीएम मोदी को पसंद किया, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी को 27% लोगों ने पसंद किया था। दोस्तों लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट से ज्यादा यहाँ देखा जाता है कि देश का नेतृत्व कौन करने वाला है, और उस लिहाज से पीएम मोदी को सबसे बड़ा नेता इस देश से इस समय पर माना जाता है। इस बार भी दोस्तों भाजपा को बहुत बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। हालांकि दोस्तों पिछली बार के मुकाबले भाजपा की 10-12 सीटें कम पड़ सकती हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों भाजपा आसानी से सरकार बनाते हुए नजर आ रही है और केंद्र में एक बार फिर से हमें पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार देखने को मिल सकती है। दोस्तों कुछ दिनों पहले विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी कि पीएम मोदी अब 75 साल के होने वाले हैं और वह प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन दोस्तों अमित शाह ने साफ किया है कि इस चुनाव में जीत के बाद भी पीएम मोदी ही देश का नेतृत्व करने वाले हैं और अगले चुनाव तक नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। भाजपा में उनके अलावा कोई बड़ा उम्मीदवार सामने नहीं आ पाया है।
दोस्तों एग्जिट पोल के इन रुझानों पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे राजनीतिक एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भाजपा की कुछ सीटें कम पड़ सकती हैं। इसके अलावा कुछ का ऐसा मानना है कि भाजपा कहीं से अगर सीटें हार रही हैं तो कुछ राज्यों में भाजपा की सीटें बढ़ भी रही हैं। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश में कुछ सीटें भाजपा गंवा रही हैं, महाराष्ट्र में कुछ सीटें भाजपा गंवा रही हैं, लेकिन बंगाल जैसे राज्यों में भाजपा अपनी सीटें बढ़ा भी रही हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर भाजपा को उतना बड़ा नुकसान होने की उम्मीदें नहीं हैं।